हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेहूं की खेती, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे वह आईसीआर हो या बीएचयू हो या कृषि सर्वेक्षण हो या यूपी कैटेट हो, एक ना एक क्वेश्चन गेहूं की खेती से पुटअप होता है। एक ना एक क्वेश्चन गेहूं की खेती से पुटअप होता ही होता है। और इस वीडियो में आपको बुवाई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी मिलेगी। गेहूं की बुवाई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपने गेहूं की से तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 है, गेहूं का वानस्पतिक नाम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। गेहूं किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। ग्रेमनी या पोएसी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं सबका ही ग्रेमनी होता है, सबका कुल ग्रेमनी होता है। चाहे वो मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सबका कुल ग्रेमनी होता है। और गेहूं में गुणसूत्रों की बात की जाए तो 2n बराबर 42 होते हैं। गेहूं में गुणसूत्रों की बात की जाए तो 2n बराबर 42 होते हैं। और गेहूं का उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की या म्यांमार। दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की या म्यांमार। और गेहूं में मृदा होनी चाहिए दोमट, और जिसका पीएच मान हो 6.5 से 5.5, मतलब उदासीन होना चाहिए। मृदा का पीएच मान उदासीन होना चाहिए। और गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में होता है। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है? चीन में। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है चीन में। और दूसरे स्थान पर अपना भारत है, दूसरे स्थान पर अपना इंडिया है। गेहूं एक सीथरी पौधा है। गेहूं एक सीथरी पौधा और एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री है और सीथरी पौधा है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है। गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है। और पाई कितनी जाती है? 11 से 13%। 11 से 13%। और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70 से 72%। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70 से 72%। और गेहूं के पुष्पक्रम को कहते हैं स्पाइक कहते हैं या बाली ईयर, तीनों कहते हैं। गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक, बाली या ईयर कहते हैं। स्पाइक, बाली या ईयर कहते हैं। और गेहूं के फल की बात की जाए तो कैरियोप्सिस कहते हैं। गेहूं के फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। गेहूं के फल को कहते हैं कैरियोप्सिस। और विटामिन, गेहूं में विटामिन थायमीन एवं नाइसिन पाया जाता है। गेहूं में विटामिन थायमीन या नाइसिन पाया जाता है। और गेहूं की टेस्ट वेट की बात की जाए तो गेहूं का होता है 40 ग्राम। गेहूं के 1000 दानों का वजन होता है 40 ग्राम। 1000 दानों का भार होता है 40 ग्राम। और 100 बीजी के भार को कहते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स। और एक गेहूं का जो मामा फैलेस माइनर होता है, गेहूं का जो खरपतवार, उसका होता है 2 ग्राम। उसका होता है 2 ग्राम गेहूं के खरपतवार का। फैलेस माइनस का होता है 2 ग्राम टेस्ट वेट। और गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। और गेहूं विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल या उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। और उत्पादकता में 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है पंजाब। 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है पंजाब। और हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान गेहूं और धान का है। हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान गेहूं व धान का है। गेहूं व धान का। गेहूं एवं जो अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में। गेहूं जो अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? करनाल या हरियाणा में। अब बात करते हैं गेहूं के वर्गीकरण की। तो गेहूं को टुपलोइड 2n बराबर होते हैं इसमें 14। इसका बोटनी का नाम है टिटिकम मोनोकोकम। टिटिकम मोनोकोकम। इसका बोटनी का नाम है टिटिकम मोनोकोकम, जो कि 1% क्षेत्रफल में भारत में उगाई जाती है। 1% क्षेत्रफल में भारत में उगाई जाती है। अब करते हैं चतुर्भुज की बात। तो इसे एमर गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। इसका टिटिकम डाइकोकम। बॉटनी का नाम है टिटिकम डाइकोकम। बॉटनी का नाम क्या है? टिटिकम डाइकोकम। इसे अपना बनाने, उपना बनाने के लिए काम होते हैं। इसकी किस्में MH, ये महाराष्ट्र में उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है, तमिलनाडु में भी उगाई जाती है। इसको
इसका भी भारत में 1% क्षेत्रफल है, इसका भी भारत में 1% क्षेत्रफल है। और दूसरी है मैक्रोनी गेहूँ, जिसका बॉटनी का नाम है टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम। इसे सूजी सोया बनाने हेतु मध्य व दक्षिण भारत में 12% के क्षेत्रफल में उगाया जाता है। इसे भारत में 12% के क्षेत्रफल में उगाया जाता है। अब आती है षटगुणित या हेक्साप्लोइड, जिसके 2n बराबर होते हैं 42। ये सामान्यतः मैक्सिकन ब्रेड गेहूँ टिटिकम एस्टिवम ये 87% क्षेत्रफल में भारत में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है टिटिकम एस्टिवम। इसे सामान्य मैक्सिकन गेहूँ भी कहते हैं, इसे मैक्सिकन गेहूँ भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? टाटा नॉर्वेल ए बोरलोंग द्वारा मैक्सिको की विकसित की गई। इसे विकसित किया था डॉक्टर बोरलोंग द्वारा, जिन्हें विश्व हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। डॉक्टर बोरलोंग उनको विश्व के हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। और गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWRI स्थित है करनाल में, DWRI स्थित है करनाल में। और गेहूं के लिए जलवायु अंकुरण जर्मिनेशन के लिए चाहिए 20 से 25 सेल्सियस, जर्मिनेशन के लिए चाहिए 20 से 25% अंकुरण। तो कल्ले निकलते समय टेम्परेचर होना चाहिए 16 से 20 सेल्सियस, 16 से 20 सेल्सियस। और वृद्धि के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 सेल्सियस, वृद्धि के लिए चाहिए 20 सेल्सियस। और पकते समय चाहिए 25 सेल्सियस, पकते समय 25 सेल्सियस। और गेहूं की बुवाई कब होती है? 15 नवंबर से स्टार्ट होती है। गेहूं की बुवाई 15 नवंबर से स्टार्ट होती है। गेहूं की बुवाई की सर्वाधिक प्रचलित मतलब गेहूं की बुवाई सबसे ज़्यादा सीड ड्रिल द्वारा होती है, सीड ड्रिल द्वारा सबसे ज़्यादा सीड ड्रिल द्वारा होती है। और गेहूं की बीज दर सीड रेट की बात की जाए तो समय पर बुवाई करने पर 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। अगर देर से बुवाई कर रहे हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर। अगर डबलर द्वारा की जाए तो 25 से 30 kg। अगर संकर गेहूँ है आपके पास तो 65 kg लगी, 65 kg। सामान्य 100 kg, देर से बुवाई 125 kg, डबलर द्वारा 25 से 30 kg और संकर गेहूँ की 65 kg। आप डबलर को जानते हो, जिसमें 27 खूटियाँ होती हैं। डबलर में 27 खूटियाँ होती हैं और पर एक में एक बीजा डालते हैं और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। पॉइंट नंबर। और गेहूँ की स्पेसिंग सामान्य अवस्था में स्पेसिंग रखते हैं, कतार से कतार की दूरी रखते हैं 22 मतलब 20 से 25 सेमी। अगर आपके 22 एग्जैक्ट है 22.5 मतलब 20 से 25 सेमी की समथिंग रखते हैं और 22.5 ये एग्जैक्ट है। पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 8 से 10 सेमी, 8 से 10 सेमी, 8 से 10 सेमी डेप्थ या गहराई। बुवाई की गहराई प्यांकुर घोल की लंबाई पर निर्भर करते हैं। ये प्रांकुर की पर निर्भर करते हैं, जो ये जर्मिनेशन होता है उस पर निर्भर करते हैं। लंबी किस्मों के लिए रखते हैं 8 से 9 सेमी और औसतन रखते हैं 5 सेमी, औसतन रखते हैं 5 सेमी और लंबी के लिए रखते हैं 8 से 9 सेमी, 8 से 9 सेमी। और बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट FIR पहले करते हैं फंजीसाइड, फिर करते हैं इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से। FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। जैव उर्वरक कहते हैं एजोटोबैक्टर, जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर, जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर। उर्वरक देते हैं गेहूं में सिंचित क्षेत्र में देते हैं, पहले देते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद देते हैं 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। और सिंचित क्षेत्र में नाइट्रोजन देते हैं 120 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस देते हैं 60 kg पर हेक्टेयर और पोटाश देते हैं 60 kg पर हेक्टेयर। और असिंचित क्षेत्रों के लिए 60-40-20 और गेहूं में जिंक देते हैं 25 kg पर हेक्टेयर, गेहूं में जिंक भी देते हैं 25 kg पर हेक्टेयर। उर्वरक देने की तरीका, उर्वरक किस तरीके से देना चाहिए गेहूं में? तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय देनी चाहिए।
नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुवाई पर देनी चाहिए। और आधी नाइट्रोजन दो भागों में क्रमशः पहली और दूसरी सिंचाई पर देना चाहिए। आधी नाइट्रोजन दो भागों में बांटकर दो सिंचाई पर देनी चाहिए। अगर आपके पास 50 kg नाइट्रोजन बचती है तो 25 पहली सिंचाई पर दे दें और 25 दूसरी सिंचाई पर देना चाहिए। और अगर आप सिंचित क्षेत्र में 120 देते हैं तो 60 अपन बुवाई के टाइम और 30 पहली सिंचाई पर और 30 दूसरी सिंचाई पर देते हैं। इसी प्रकार आपको गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा देनी है। और सिंचाई, गेहूं में सिंचाई कितनी होती है? गेहूं में सिंचाई इरिगेशन, गेहूं में सिंचाई, गेहूं में सामान्यतः सिंचाई 6 होती है। गेहूं में सामान्यतः सिंचाई 6 होती है। गेहूं में सामान्यतः सिंचाई 6 होती हैं। सामान्यतः सिंचाई 6 की जाती हैं। पहली करते हैं CRI स्टेज पर सीड चरण फूटान, मतलब सीड चरण निकलते समय जो कि होती है 21 से 25 डे पे। दूसरी करते हैं कल्ले निकलते समय जो होती है 40 से 45 दिन पर, जो होती है 40 से 45 दिन पर। और तीसरी करते हैं गांठ बनते समय जो होती है 60 से 65 डे। और चौथी करते हैं पुष्पन बनते समय जो कि करते हैं 80 से 85 दिन पर, 80 से 85 दिन पर। और पांचवी करती है द्वितीय अवस्था पर जो करती हैं 100 से 105 डे, 100 से 105 डे पर। और छठी करते हैं दाना बनते समय जो कि करते हैं 115 से 120 डे पर, 115 से 120 डे पर। अगर आपके पास CRI का फुल फॉर्म है ग्राउंड रूट इंटीग्रेशन। अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर करनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में एक सिंचाई उपलब्ध हो तो वो CRI स्टेज पर करनी चाहिए। अगर दो सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर और फ्लावरिंग स्टेज पर करना चाहिए। CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज पर करना चाहिए। अगर तीन सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर, फ्लावरिंग स्टेज पर और मिल्किंग स्टेज पर। चलिए गेहूं की वेराइटियों की बात करते हैं। एकल जीन में अपनी आती हैं सोनालिका, पूसा, लरमा, सुजाता। कपास की भी है रोहिणी, सुजाता है कपास की, रोहिणी मतलब गेहूं की भी है, सरसों की भी है रोहिणी। द्विजीन में आती कल्याण सोना है, सोना 64 है, UP 216। छोटी लरमा अर्जुन HD 209, प्रताप त्रिगुणित, मोती ज्वार ज्योति, लाल बहादुर UP 331। सिंचित क्षेत्रों के लिए समय पर बुवाई राज 3077, राज 3777, सोनालिका। देर से बुवाई के लिए लोकवन राज 3765, सोनालिका। बरानी सुजाता C200 306 गेहूं की सबसे लंबी किस्म है। ये गेहूं की सबसे लंबी किस्म है। लवण सहनशील खर्चिया 6, राज 3777, दुर्गापुर से विकसित की गई हैं। ये दुर्गापुर से विकसित की गई हैं। टिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी लाल मानू, राज 1911, जय। मालवराज मेघदूत मबिका, इसमें 16% प्रोटीन पाई जाती है। 16% अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं का खरपतवार गेहूं का मुख्य खरपतवार गेहूं फेलिरस माइनर, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। जैसे गेहूं का मामा ऐसा गुल्ली डंडा, नकलची खरपतवार, कैनरी घास आदि नामों से भी जाना जाता है। यह गेहूं का मामा। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये गेहूं का मामा है, जैसे तो आपने देखा ही होगा। ये जब फ्लोरिंग स्टेज पर आता है जब इसकी पहचान होती है, वरना इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। फिर एक बिल्कुल गेहूं की तरह ही दिखता है, बिल्कुल गेहूं की तरह। फेलियस माइनर 100 बीजों का भार 2 ग्राम होता है। फेलियस माइनर का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। गेहूं का होता है 40 ग्राम।
और पूर्ण खरपतवार या निरपेक्ष खरपतवार है बथुआ। पूर्ण खरपतवार या निरपेक्ष खरपतवार है बथुआ। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ का बॉटनिकल नाम है चिनोपोडियम एल्बम। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होती खरपतवार नाशी। इसके लिए 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर 30 से 35 डे पर छिड़कते हैं। मेटासल्फ्यूरॉन। सक्रिय पत्ती के लिए हेतु है आइसोप्रोटोरॉन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर 30 से 35 दिन पर। सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 से 30 ग्राम 30 से 35 डे। भंडारण। गेहूं का भंडारण करते हैं 10 से 12% नमी पर। गेहूं का भंडारण करते हैं 10 से 12% नमी पर। और सामान्य भंडारण 10 से 12% नमी पर। और सामान्यतः दाना भूसी की अनुपात होता है 1:2 1:2 1:2 1:2। गेहूं के प्रमुख कीट। दीमक। वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओविसेरा। ओडोंटोटर्मिस ओविसेरा। इसे भंडारण कीट। गेहूं का भंडारण कीट है खपरा बीटल। खपरा बीटल। और जिसका वैज्ञानिक नाम है टोगोमा ग्रेनिडियम। टोगोमा ग्रेनिडियम। नियंत्रण सल्फाइड 0.45 ग्राम एक गोली सल्फास की 3 गोली प्रति टन के अनाज पर रखनी चाहिए। एक गोली 3 गोली प्रति टन अनाज पर रखनी चाहिए। 3 गोली 10 क्विंटल पर रखनी चाहिए। 3 गोली। प्रमुख रोग। पहला होता है रोली रोग, काली रोली, ताजा रोली, इसे ताजा रोली भी कहते हैं, जो होता है पक्सिनिया ग्रीमिया टिटिसाइड, जिसका जीवाणु नाम पक्सिनिया ग्रीमिया टिटिसाइड। पछेती किस्मों में सर्वाधिक होता है। पछेती किस्मों में सर्वाधिक होता है। या भूरी पत्ती वाली पक्सिनिया रिक्काडेटा। पक्सिनिया रिक्काडेटा। ये चित्र देख रहे हैं, ये पीली पत्ती रोग है। पीली पत्ती रोग ये पीली पड़ जाती है इस प्रकार। भूरी पत्ती रोग पक्सिनिया रिक्काडेटा। और पीली पत्ती रोग ये है जो होता है पक्सिनिया स्टाइकोरमिज। भारतीय रोली के पितामह फादर ऑफ इंडियन रूस्ट के.सी. मेहता हैं भारतीय रोली के पितामह। इन्होंने खोज की इसकी। अनावृत कंडवा रोग जो कि होता है अस्टिलैंगो न्यूडा टिटिसाइड के कारण होता है। इसका नियंत्रण वेक्टाबिन या बेंडलेट 2.5 ग्राम पर केजी बीज उपचार गर्म पानी में 54 सेल्सियस पर मिनट 30 मिनट 54 सेल्सियस 30 मिनट तक गर्म करके डुबो कर रखना चाहिए। और दूसरा रोग है कर्नाल वंट होता है न्यूसिया इंडिका द्वारा। न्यूसिया इंडिका हरियाणा में 1930 में मिस द्वारा गेहूं के कैंकर बालियों में सड़ी हुई मछलियों जैसी गंध आती है। इसमें मछलियों जैसी सड़ी हुई गंध आती है इस रोग में। जब ये रोग हो जाता है तो मछलियों जैसी सड़ी गंध आती है। गेहूं का सेहूं का गगला एगुडीना टिटिसाइड सूत कृमि द्वारा होता है। एगुडीना टिटिसाइड सूत कृमि द्वारा आता है। गेहूं का कर्नाल वंट रोग ये है, देखिए ऐसे दाना पड़ जाते हैं गेहूं की कर्नाल वंट में। इसको उपचारित करते हैं 20% नमक के घोल में 20% नमक के घोल में। और गेहूं को टुंडू रोग होता है फोरिनोबैक्टीरियम टिटिसाइड गेहूं का टुंडू रोग। और गेहूं की उपज होती है, गेहूं की उपज सिंचित क्षेत्र में होती है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। और असिंचित क्षेत्रों में होती है 20 से 25 केजी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और टिटिकेल 2 ग्राम बराबर टिटिकेल में होते हैं
2n बराबर होते हैं 56 और ये प्रथम मानव निर्मित है, प्रथम मानव निर्मित भी है। ठीक है, जिसकी खोज रैम्पो ने की, जिसकी खोज रैम्पो ने की और टिटिकल क्रॉस है गेहूं एवं राई का, क्रॉस है गेहूं एवं राई का। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है गेहूं एवं राई। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, गेहूं व सरसों अंतराल रखते हैं 9 से 1। अगर गेहूं के 9 पेड़े हैं तो इसमें सरसों का 1 पेड़ा होना चाहिए, सरसों का 1 पेड़ा होना चाहिए। गेहूं के 9 और सरसों का 1, 9:1, 9:1। गेहूं का छीलन प्रतिशत होता है 60%, गेहूं का छीलन प्रतिशत होता है 60%। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धान की खेती। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे धान की खेती।